अगर आपका नीट स्कोर 300 के आसपास है और आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो एमबीबीएस का सपना आपका अभी भी पूरा हो सकता है। हर साल हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए सीट मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस का कोटा सिस्टम, फी का स्ट्रक्चर या एडमिशन प्रोसेस क्लियरली समझ नहीं आता। और अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो, जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो भी आप महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पूरी डिटेल में हर खबर बताने वाला हूं, जिसमें 2024-25 का फी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वर्सेस एनआरआई कोटा सीट्स, पीजी स्कोप और एडमिशन एलिजिबिलिटी सब कुछ क्लियर करूंगा। जो फीस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2024 का है और इस साल काउंसलिंग के टाइम तक ये फीस बढ़ भी सकती है। ये हर साल होता है और इस बार भी एक्सपेक्टेड है। तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, इसका मतलब है कि यहाँ की गवर्नमेंट कोटा सीट्स सिर्फ महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होती हैं। लेकिन एनआरआई कोटा एक ऐसा रास्ता है जो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन होता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनआरआई पासपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, एफिडेविट और नीट का क्वालिफिकेशन, तो आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है और एडमिशन के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज, मुंबई, महाराष्ट्र का पहला टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम हर सीरियस एस्पिरेंट को पता होता ही है। जी हाँ, केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज जो मुंबई के सायन एरिया में लोकेटेड है। ये कॉलेज 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था और अभी ये MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। कॉलेज में कुल 100 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें 85 सीट्स गवर्नमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं और 15 सीट्स इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी मैनेजमेंट एनआरआई कोटा में आती हैं। अब बात करते हैं 2024-25 की वेरीफाइड फीस की। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो और गवर्नमेंट कोटा से अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ईयर की टोटल फीस 12.4 लाख के आसपास पड़ती है, जिसमें ट्यूशन, डेवलपमेंट और कॉशन मनी इंक्लूडेड होता है। वहीं अगर आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा से एडमिशन लेना है तो आपको 36 लाख तक फर्स्ट ईयर में देने पड़ सकते हैं। और अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र के हो या किसी और स्टेट के, तो आपको करीब 60 लाख तक का टोटल फी लग सकता है फॉर द फर्स्ट ईयर। सोमैया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये मुंबई के बीचों बीच लोकेटेड है और यहाँ का पीजी स्कोप भी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। इंटर्नशिप का एक्सपोजर, पेशेंट लोड और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सॉलिड है। इस कॉलेज में एडमिशन सीईटी सेल महाराष्ट्र के थ्रू होता है। आपको नीट का स्कोर देना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू सीट आपको मिल सकती है। ओवरऑल अगर आपका स्कोर 540 के ऊपर है और आप गवर्नमेंट कोटा में ट्राई कर रहे हो तो सोमैया एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। अगला कॉलेज जो महाराष्ट्र के प्राइवेट एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है वो है तरना मेडिकल कॉलेज, जो नवी मुंबई के नेरुल एरिया में लोकेटेड है। ये कॉलेज 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये भी MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स हैं, 127 सीट्स गवर्नमेंट कोटा के लिए, बाकी 23 सीट्स एनआरआई या इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। 2024-25 में क्या फीस थी ये भी आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का टोटल फी 13.48 लाख है। इसमें ट्यूशन, डेवलपमेंट, हॉस्टल, मेस और कॉशन मनी सब मैंने जोड़ के बताया है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 31.44 लाख तक का टोटल अमाउंट देना पड़ता है फॉर द फर्स्ट ईयर और एनआरआई कोटा सीट्स का फर्स्ट ईयर फी है अराउंड 50 लाख। तरना का पीजी स्कोप काफी डिसेंट है, लोकेशन इसका एडवांटेज है और हॉस्पिटल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है। इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस भी सीईटी सेल महाराष्ट्र के थ्रू होता है। आपको सेंट्रलाइज फॉर्म फिल करना होता है, चॉइस लॉकिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी होता है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आपके नीट स्कोर और कैटेगरी के बेसिस पे होता है। अगर आपका नीट स्कोर 500 से ऊपर है और आपको मुंबई रीजन में एमबीबीएस चाहिए तो तरना डेफिनेटली आपके लिस्ट में होना चाहिए।
तीसरे नंबर पे जो कॉलेज मैंने रखा है उसका नाम है MIMER मेडिकल कॉलेज, जो पुणे के तालेगांव भवाड़े एरिया में लोकेटेड है। MIMER की शुरुआत 1995 में हुई थी और ये भी MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। यहाँ भी 150 MBBS सीटें होती हैं, 127 गवर्नमेंट कोटा के लिए होती हैं और बाकी 23 सीट्स NRI या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। 2024-25 के लिए इसकी ऑफिशियल वेरीफाइड फीस आपको बताता हूं। गवर्नमेंट कोटा में आपको 11.93 लाख देना होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई करते हो तो सालाना 26.96 लाख देने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर के लिए और NRI सीट का फुल फी 44 लाख तक जाता है। यहाँ का पीजी एक्सपोजर डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन तालेगांव का लोकेशन एडवांटेज ये है कि ये पुणे के काफी करीब है, इसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर और कनेक्टिविटी डिसेंट लेवल पे मिलता है। इसका एडमिशन भी CET सेल महाराष्ट्र के थ्रू होता है। अगर आप पुणे बेल्ट के हो या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपका नीट स्कोर 480 के आसपास है तो MIMER एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आपको रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइवेट MBBS चाहिए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो नागपुर में लोकेटेड है और विदर्भ रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। 1990 में ये एस्टैब्लिश हुआ, MUHS नासिक से एफिलिएटेड है, 150 MBBS सीट्स हैं, 127 गवर्नमेंट कोटा, 23 सीट्स NRI या इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए रिजर्व हैं। गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स को 13.60 लाख रुपए सालाना लगते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वहीं इंस्टीट्यूशनल और NRI वालों को करीब 47 लाख तक प्रति साल देना पड़ता है। NKP साल्वे का पीजी स्कोप काफी बढ़िया है। यहाँ पे रेडियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी जैसे कोर ब्रांचेस में MD MS सीट्स अवेलेबल हैं, जो नीट पीजी के टाइम पे काम आता है। एडमिशन CET सेल के थ्रू होता है, काउंसलिंग सेंट्रलाइज्ड होती है और अगर आपका नीट स्कोर 470 से 490 के रेंज में है तो आपको गवर्नमेंट कोटा सीट मिलने का रियल चांस बन सकता है। विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो नागपुर में रहना चाहते हैं, NKP साल्वे एक सॉलिड और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगला कॉलेज है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जिसे लोग MIMSR लातूर के नाम से जानते हैं। 1989 में एस्टैब्लिश हुआ और MUHS नासिक से एफिलिएटेड है। यहाँ MBBS की 150 सीटें हैं, 127 फॉर गवर्नमेंट कोटा एंड 23 फॉर NRI एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा। आपको बता दूं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट और NRI कोटा ही चलता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की फीस की। यहाँ का गवर्नमेंट कोटा फीस है 8.96 लाख। इसमें ट्यूशन, डेवलपमेंट, कॉशन मनी, हॉस्टल, मेस और बाकी चीजें इंक्लूडेड हैं। वहीं अगर आप NRI कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सालाना 46 लाख तक का टोटल पैकेज पड़ता है। MIMSR का एक्सपोजर मॉडरेट है, हॉस्पिटल अटैच्ड है, लेकिन पीजी स्कोप अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल सेटअप डिसेंट क्वालिटी का है और पेशेंट इनफ्लो स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। CET सेल महाराष्ट्र के थ्रू यहां भी एडमिशन होता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नीट स्कोर के बेस पे सीट अलॉटमेंट मिलती है। तो अगर आप मराठवाड़ा या लातूर साइड से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 460 से 480 के रेंज में है तो MIMSR एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है फॉर MBBS।